नमस्कार, सीबीसी न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पे। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस के द्वारा 27 सितंबर से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में निकली ये यात्रा 2 अक्टूबर को रायपुर मिनी माता परिसर में पहुंची। तब बड़े जोश के साथ जोन कमान 2 के अध्यक्ष बंटी होरा व पार्षद कामरान अंसारी के नेतृत्व में युवा साथियों और वार्ड की महिलाओं ने न्याय यात्रा का जोशीला स्वागत किया। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का समापन गांधी मैदान में आम सभा के साथ हुआ। आम सभा में सरकार के खिलाफ कांग्रेस के सभी बड़े नेता जमकर गरजे। सचिन पायलट, भूपेश बघेल, चरणदास महंत, दीपक बैज, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे और मोहन मरकाम जैसे नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरकार सचेत नहीं हुई तो प्रदेश भर में संग्राम होगा। को सफलता से आयोजित करने के लिए, आमजन को इस यात्रा से जोड़ने के लिए और इस भीषण उमस और गर्मी में 130 किलोमीटर चलकर सड़कों पर इस सरकार की जो नाकामियां हैं उसको रेखांकित करने का काम किया है। मैं दीपक जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बधाई देता हूं। साथियों, मुझसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि सरकार का 1 साल पूरा हुआ नहीं है, आप लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैंने उन साथियों को बताया कि कांग्रेस पार्टी को कोई शौक नहीं था, हमने मजबूरी में इस यात्रा को निकालने का निर्णय लिया। क्रमबद्ध तरीके से जो हिंसक वारदातें लगातार बढ़ी हैं, हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, बलौदा बाजार में जो हुआ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, किसानों के साथ, शहरों में हिंसक वारदातों में लगातार वृद्धि हो रही है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि प्रदेश की सरकार झूठे आंकड़े दिखाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है। दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का हाल भी मणिपुर की तरह हो गया है। प्रदेश में हर तरफ अशांति और अराजकता का माहौल है। समाज में भाईचारा की जगह नफरत बो दी गई है। हिंसक लड़ाइयां हो रही हैं। चोरी लूट की तरह अब चाकूबाजी, हत्या, बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं। 6 दिवसीय यात्रा का अभी समापन नहीं हुआ। हमने इस यात्रा को विराम दिया है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से यात्रा निकलेगी। यात्रा समाप्त नहीं हुआ आदरणीय साथियों। न हमारे हौसला कम हुआ, न हमारे हिम्मत कम हुआ, न हमारे कदम थके, न हमारे कदम झुके हैं, न हम रुके हैं। आने वाला समय में यात्रा को सिर्फ हम विराम दिए हैं। आने वाला समय में प्रदेश के एक एक कोने से यात्रा निकलेगी। ये न्याय यात्रा 12 महीने छत्तीसगढ़ के जनता के लिए बराबर चलते रहेगा। आदरणीय साथियों, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम भाजपा ने किया। भाजपा की आदत ही रही दंगा फैलाने की। बलौदा बाजार में घटित घटना इसका प्रमाण है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कुशासन वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ को भाजपा सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया है। प्रदेश का ऐसा कोई क्षेत्र बचा नहीं जहां आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही। प्रदेश में हर वर्ग में डर, भय और असुरक्षा है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार 9 महीने के अंदर ही विश्वास खो चुकी है। राज्य में घटित एक के बाद एक घटनाओं ने सरकार की विफलता को जाहिर कर दिया है। जनता को सरकार पर भरोसा ही नहीं है। बस्तर से लेकर सरगुजा भय और आतंक का माहौल है। कहीं पुलिस हिरासत में तो कहीं पुलिस की पिटाई से तो कहीं पुलिसिया संरक्षण में हत्याएं और मौतें हो रही हैं। 155वीं गांधी जयंती के अवसर पर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने करोड़ जानवरों के अन्यायपूर्ण उपयोग पर ध्यान आकर्षित करने और वेगनिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। सत्याग्रह 2.0 नामक इस कार्यक्रम में 10 से अधिक शहरों से भागीदारी देखी गई और यह एक शांतिपूर्ण शिक्षाप्रद प्रदर्शन था, जिसका उद्देश्य भोजन, कपड़े, मनोरंजन, वैज्ञानिक प्रयोग आदि के लिए शोषण किए गए जानवरों की याद में अहिंसा के सिद्धांतों को फिर से जागरूक करना था। प्रतिभागियों ने 12 घंटे तक उपवास किया और पैदल यात्रा के दौरान सैकड़ों राहगीरों से बातचीत की। वीगन इंडिया मूवमेंट के सहयोग से वीगन्स ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित इस अभियान का यह 3रा वर्ष था। कार्यकर्ता संदेशों से भरी तख्तियां थामे हुए थे। अहिंसा की शुरुआत आपकी थाली से और पशु प्रदान भोजन नहीं हिंसा है। पशु की पीड़ा कैसी है, इंसान की पीड़ा जैसी है, जैसे संदेशों वाली तख्तियां शामिल थीं। अंडा उद्योग भी अविश्वसनीय रूप से शोषणकारी है, जहां पहला कदम लिंग के आधार पर चूजों को छांटना है। नर चूजों को बेकार माना जाता है और अंडे सेने के तुरंत बाद ग्राइंडर में जिंदा फेंककर या अन्य तरीके जैसे दम घोटकर या गर्म पानी में डुबोकर मार दिया जाता है।
हम में से अधिक लोग इन मानक प्रक्रियाओं से अनजान हैं और इस गलत धारणा को पाले हुए हैं कि अंडा और दूध में कोई क्रूरता नहीं है। क्या हमारे अहिंसा के प्रिंसिपल्स की बातें सिर्फ कागजी है, जो सिर्फ नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करने तक ही सीमित है, या सिर्फ किताबों में देखी जाती है, या सिर्फ पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स और पॉलिटिशियंस के भाषणों में सुनाई देती है? वास्तविकता में तो इनका दूर दूर तक कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से जानवरों का शोषण हो रहा है इस अहिंसा की भूमि में, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ और अहिंसा का संदेश देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि जानवर हमारे संरक्षण और प्यार के लिए है, ना ही भोजन और शोषण के लिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। CBC न्यूज के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।